हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से मैं प्रेजेंट हूँ। मैं अभय कुमार। विद्यार्थियों, एक स्टेटमेंट में बोल देना पसंद करूँगा। आप याद रखना, स्टेटमेंट कहो या एक सेंटेंस आपके लिए बोल देता हूँ। एक सकारात्मक सोच जीवन में सफल होने के लिए बेहतर तैयारी मानी जाती है। क्या सुना आपने? अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट लेकर चलते हैं, सकारात्मक सोच के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो याद रखना आपके सफल होने के लिए एक बेहतर तैयारी है वह। विद्यार्थियों, इसलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोच को बनाए रखना, सकारात्मक थॉट को बनाए रखना और काम करते रहना सही ट्रैक पर। अब आइए, आपके सामने कैलकुलस पार्ट से एक क्वेश्चन इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसमें हमें dy dx इक्वल टू -1/√(1 - x² प्रूफ करना है। क्वेश्चन है मेरा, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 5x + 12 इंटू √(1 - x² होल बाय 13, और ये जो टर्म है ना इनसाइड ब्रैकेट है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके, यानी dy dx फाइंड करके और उसको -1/√(1 - x² के इक्वल प्रूफ कर देना है। बच्चों, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को ध्यान में रखना। देखो, y हमारा साइन इनवर्स 5x + 12 इंटू √(1 - x²/13 है। इसको लिखा जा सकता है y इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 इंटू x प्लस देखो 12/13 इंटू √(1 - x²। क्लियर कर दिया फिगर को। विद्यार्थियों, यहां पर यह जो x है ना, x को मैं cos थीटा कह देता हूं। लेट कर लिया, यहां पर लेट नहीं किया बल्कि पुट कर देता हूं। पुट x इक्वल टू cos थीटा। तो आप जानते हैं √(1 - x² इक्वल टू यह साइन थीटा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू √(1 - cos² थीटा और cos थीटा को x माना है, इसलिए √(1 - x² इक्वल टू साइन थीटा। अब रही बात, एक टर्म 5/13 है, इसको मैं लेट कर लेता हूं, LAT 5/13 इक्वल टू cos अल्फा या साइन अल्फा लेट कर लो। क्या लेट कर लो भाई? साइन अल्फा। तो यदि मुझे cos अल्फा फाइंड करना हो तो वह क्या होगा? √(1 - sin² अल्फा, और इट विल बी इक्वल टू √(1 - 5/13 का होल स्क्वायर, यानी इक्वल टू 12/13। इसका मीनिंग है
यदि 5/13 साइन अल्फा है तो 12/13 कोस अल्फा है। और इसको मैंने लेट किया, इस पार्ट को लेट किया और यहां पर x के जगह पर cos थीटा को पुट किया। तो देखो अब इस प्लेस को मैं रीअरेंज कर देता हूं। y इक्वल टू देखो साइन इनवर्स, देखो साइन अल्फा, इसको साइन अल्फा लिखा, x को cos थीटा में लिख देता हूं, प्लस देखो 12/13 को मैं cos अल्फा लिख सकता हूं, इनटू इस पार्ट को मैं साइन थीटा कहूंगा नहीं, साइन थीटा है। अब देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स, थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए रुक जाओ। आपने पढ़ा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, जिसको मैं ए कर रहा हूं यहां पर अल्फा है, बी कर रहा हूं थीटा है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री से साइन ए इंटू कॉस बी प्लस देखो कॉस ए इंटू साइन बी दैट इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है साइन ए प्लस बी। याद कर लो, याद नहीं है तो ध्यान में रखना। और देखो इस तरह से इस फॉर्मूला पर बेस्ट इसको मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। थोड़ा सा क्लास 12 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को ध्यान दिला देता हूं। देखो साइन इनवर्स, यदि साइन जेड हो तो वह जेड के इक्वल होता है। दूसरा देखो साइन इनवर्स जेड हो तो यह भी दोस्त जेड है, दोनों स्थिति में जेड होता है। और देखो इस तरह से साइन इनवर्स साइन जेड के प्लेस पर कंपेयर करो, जेड के प्लेस पर क्या है अल्फा प्लस थीटा है, तो यह किसके इक्वल है, यह अल्फा प्लस थीटा। अब देखो y इक्वल टू ये अल्फा प्लस थीटा। विद्यार्थियों अल्फा को मैं लिख सकता हूँ, देखो 5/13 इक्वल टू साइन अल्फा है ना, तो इसी जगह अल्फा मेरा क्या है साइन इनवर्स 5/13। देखो यहाँ देखो x बड़ा cos थीटा है ना, यहाँ मैं लिख डालता हूँ, हमने x इक्वल टू cos थीटा लेट किया है, तो देयरफॉर थीटा किसके इक्वल होगा cos इनवर्स x के इक्वल होगा। तो इस थीटा को हम इस प्लेस पर डाल देंगे। अल्फा देखो इस पार्ट को मैं घेर डालता हूँ, देखो अल्फा का यह वैल्यू इस प्लेस पर डाल देता हूँ। तो देखो y इक्वल टू मैं लिख डालता हूँ साइन इनवर्स 5/13 प्लस क्या थीटा का वैल्यू क्या डाल देते हैं cos इनवर्स x। विद्यार्थियों थोड़ा सा गौर करना, ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है ना इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, साइन इनवर्स 5/13 एक कांस्टेंट है। ये वाला पार्ट देखो cos इनवर्स x, चूंकि x वेरिएबल है इसलिए cos इनवर्स x वेरिएबल है, तो लिख दे देयरफॉर। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ y को x के रिस्पेक्ट में dy dx इक्वल टू क्या, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को 0 कहेंगे, प्लस देखो cos इनवर्स x है तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
देखो इस तरह से -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही मुझे फाइंड करना था, यही वैल्यू हमें प्राप्त करना था। तो इस तरह से देखो ये डिवाइड डी एक्स, यहाँ डिवाइड डी एक्स जो है ना -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना था वही रिजल्ट के रूप में। बिल्कुल साफ सुथरा कैलकुलेशन है, और इसमें ध्यान देने की बात क्या है, यही थोड़ा सा ट्रिक है, आपको ध्यान में रखना होगा कि x क्या लेट कर रहा है, 5/13 को क्या कर दें, ताकि कैलकुलेशन आसान हो, ईजियर हो। और बच्चों इस प्रॉब्लम पर अब प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा प्रॉब्लम माना जाता है, और प्रैक्टिस करना। और हाँ, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना जो नए बच्चे हों, साथ ही लाइक और क्या प्रेस कर देना बेल आइकन को नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं अभय जी प्रत्येक दिन की तरह आपसे कमिट कर डालता हूँ, आपसे कमिटमेंट कर डालता हूँ। फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। और YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से आपको बहुत सारा धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स। विद्यार्थियों आप फलें फूलें, यही आपसे अपेक्षा है, क्योंकि आपकी सफलता मेरी सफलता है एज ए टीचर, शिक्षक होने के नाते। वेरी गुड।